हाय फ्रेंड्स, नमस्कार सभी लोगों को। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। मैंने पूरे भारत में रिसर्च करी और देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अभी जितने भी आपके भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सभी भारतीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के नियमों का पालन करें। ठीक है, तो मैं गाइडलाइन आपको बता देना चाहता हूँ। कल रात गवर्नमेंट ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें यह है कि जितने भी आपके रिसर्च होल्डर हैं भारत में, चाहे वो आईआईटी में है, चाहे एनआईटी में है, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी में है, तो उन लोगों को एक लेटर मिला है। उस लेटर में लिखा गया है कि आप लोगों का जो रिसर्च है वो 6 मंथ के लिए, यानी कि दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और कई न्यूज़पेपर में यह आ रहा है कि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो सितंबर तक बंद रहेंगे। तो ये बातें तो अभी चल रही हैं, लेकिन रियलिटी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत सरकार का जो है, मैंने बहुत सारे लेटर भारत सरकार को दिए, दिशा निर्देश दिए कि किस प्रकार से इस कोविड को कैसे रोका जाए। तो भारत सरकार ने मेरे को उसका एक उत्तर भी दे रखा है। मेरे मोबाइल में मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरे पास प्रिंट की फैसिलिटी नहीं है। आई डोंट हैव दिस टाइम द प्रिंट फैसिलिटी। तो उन्होंने कहा है कि इस गाइडलाइन का हम लोग फॉलो करेंगे। और इसमें होगा क्या कि भारत सरकार, भारत में कम से कम 11.38 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अलग अलग स्थान में रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, कंपनी में काम करने वाले हैं। तो भारत सरकार ने बोला है कि हम कुछ समय ढील देंगे। तो ढील देंगे, इसमें आपको एक एक करके निकाला जाएगा। तो गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको फॉलो करने हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, भारत सरकार क्या करेगी, आप लोगों को अपना एक हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्ट्रेशन करना है। हेल्पलाइन नंबर आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, किसी भी न्यूज़पेपर में। या इसके अलावा दूसरा, आप जिस स्थान में रह रहे हैं वहाँ का जो डीएम है, दूसरा आप जिस स्थान से हैं वहाँ का जो डीएम है, उसको आपको एक लेटर सेंड करना है कि मैं यहाँ पर हूँ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बात को ध्यान रखना, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ एंड आई वांट टू गो टू माय होम। ठीक है, तो यहाँ पर हर नागरिक की जिम्मेदारी है, किसी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी को कहीं से भगा दे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी की अपनी है कि मुझे अपने घर जाना है, दैट इज माई राइट। ओके, तो मुझे जाना है, वो डीएम को लेटर लिखेगा और वो अपने जहाँ रह रहा है वहाँ के डीएम को लेटर लिखेगा, और जहाँ से है वहाँ के डीएम को लेटर लिखेगा। तो डीएम जो है आपके, या जो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आपको फेसबुक में या कहीं पर भी लोकल न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। और गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर एक दिशा निर्देश जारी करने वाली है, वो आपका मई के महीने में आने वाला है, हो सकता है कल परसों तक आ जाए। तो उसमें क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपका एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल में, और वो जो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा वो आपका पास होगा, यानी कि उस पास के जरिए आप अपने जहां भी हैं उससे बाहर निकल सकते हैं। बिना पास के अगर आप बाहर निकले तो आप पे कौन कौन से कानून लागू होंगे, देशद्रोह का मुकदमा लागू होगा, वो हम आज बताने जा रहे हैं। तो आपको उन नियमों के अनुसार चलना है, ठीक है, वही आपका पास होगा। तो इसमें क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट का जो आपको कुछ बताना चाह रहा हूं मैं, कि मैंने कुछ ऐसा भी देखा है कि कुछ मकान मालिक हैं, या कुछ कंपनी वाले हैं, या कुछ आपके इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ रहने वाले कर्मचारी हो चाहे स्टूडेंट है, उनको जबरदस्ती तरीके से निकालने का मैंने प्रोसेस देखा है। तो आपको बता देना चाहता हूँ मैं, इस समय जो भारत सरकार में जो कानून लागू हो रहा है, वो कौन सा कानून लागू हो रहा है, द करेंट लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डीएम एक्ट। यानी कि आपका जो पूरे हिंदुस्तान में जो नियम लागू हो रहे हैं वो डीएम के अंडर में। सो द डीएम इज रेस्पॉन्सिबल, योर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी। तो आपको उसको अपने बारे में जानकारी देनी है, पहला। दूसरा वाला, अगर कोई भी भारत सरकार के नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन का मतलब है, यहां पर एक देखिए, आप एक बात सोचिए जरा, अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपने स्थान से मूव करते हैं तो इससे क्या होगा कि मैंने जो अभी तक की रिसर्च देखा है, मैंने जितना भी रिसर्च किया उसमें मैंने देखा कि एक आदमी मिनिमम 10 लोगों को अफेक्ट करता है।
तो अगर एक आदमी 10 को करेगा, 10 लोग 10 इंटू 10 100 को करेंगे, 100 इंटू 100, सो आफ्टर देन इट विल क्रॉस 70 करोड़। मैंने एक आपको पेपर बहुत कुछ समय पहले भारत सरकार को एक लेटर सेंड किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि भारत सरकार ने अगर सख्त कदम नहीं उठाए तो ये आंकड़ा दिसंबर तक 70 करोड़ पार हो जाएगा। दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू हैंडल दिस डेंस पॉपुलेशन। ओके, तो यहां पर यह है कि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से अगर एक स्थान से मूव करते हैं या कोई आपको जबरदस्ती किसी स्थान से बाहर निकालता है तो उस पर कौन से कानून लागू होंगे। सो उसके लिए क्या है आपका पनिशमेंट्स फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट एंड मिलिगेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस ऑफ लाइफ अंडर दिस सेक्शन 188 एंड 270 इंडियन पेनल एक्ट। उस एक्ट के अनुसार आप पे राष्ट्रद्रोह का, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे मकान मालिक हो, उस पे इन्फेक्शन फैलाने का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जाहिर होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या करेंगे। जैसे माना अगर आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे इस समय, आपका हेल्प कौन करेगा। आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ भारत सरकार ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर आपके लिए शो किए हैं। मैं आपको एक एक करके बता देना चाहता हूँ। पहला हेल्पलाइन नंबर है वो आपका है 011-239-78046 और 27075। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है कोविड-19 रिलेटेड, कोई भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप इसमें मेल कर सकते हैं ncob2019@gov.in। दूसरा, अगर आपके पास फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको हमारी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं उसमें अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि समथिंग इज फेक और समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वेबसाइट में जाइए www.mygov.in। इसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद आपका एक हेल्पलाइन नंबर है, वो है आपका 1075। दूसरा हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री नंबर आपके पास है 1800-112-545। इसके अलावा एक नंबर और है 011-239-78046। इसके अलावा अगर आपका, मैंने आपको बताया था, कोई आपके साथ हैरेसमेंट करता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ना करता है, कुछ भी करता है, तो आप अपना वीडियो बना सकते हैं। और भारत सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है जिसमें आप ये सारा इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं। नंबर है आपका 9013151515। और इसके अलावा भी अगर आपको इमरजेंसी में अगर आपको कोई घटना घटती है आपकी और आपको भारत सरकार से मदद चाहिए तो आप डायरेक्ट इसमें इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट उस पे आपका FIR होगी, डायरेक्ट आपकी हेल्प भारत सरकार करेगी। इसके अलावा अगर आपके पास, मैं आपको और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जैसे कि आपका ये भारत सरकार ने एक कुछ नंबर दे रखे हैं, कुछ ईमेल ID दे रखे हैं जहां आप सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यह है आपका covid19@mea.gov.in। ये सारी चीजों को आप कागज में लिख सकते हैं। इसके अलावा नंबर है आपका +911123018158। वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट कर लेना। इसके अलावा आपका एक टोल फ्री नंबर है 1800-118-797। इसके अलावा आपके पास ये नंबर है +911123012113। इसके अलावा आपका एक और नंबर है +911123014104। इसके अलावा आपका एक नंबर और है +911123017905। तो मैंने आपको इतना कुछ हेल्पलाइन नंबर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपके साथ कोई मानसिक, आर्थिक, कुछ भी अगर आपके प्रताड़ना होती है, कुछ भी होती है, तो उसके खिलाफ इस एक्ट के अनुसार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जाहिर होगा। देखिए, हर किसी इंसान को हर स्थान से मूव करना है, ये बात सही है। हर इंसान चाहता है कि मैं जीऊं, मैं जीना चाहता हूं, ये हर कोई चाहता है। लेकिन कोई आदमी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है और हर इंसान जाना चाहता है। लेकिन जो भी जाएगा वो भारत सरकार के नियम के अनुसार ही जाएगा। भारत सरकार आपको मोबाइल में एक आपका मैसेज आएगा, वो आपका पास होगा बाहर निकलने का। अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जाते हैं तो आप पे मुकदमा जाहिर होगा। अगर आपको कोई बाहर जबरदस्ती करता है तो उस पे मुकदमा जाहिर होगा। आपको सिर्फ ये करना है, बस, दैट इज इनफ। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो 25 मार्च की जो घटना थी उसको ना दोहराएं, क्योंकि 25 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में हर सिटी से 5 से 10 लाख लोग माइग्रेट होकर के अपने गांव को गए थे।
जिसके वजह से जो आपका आप देख रहे हैं कि आज 33,000 आपका कोरोना विक्टिम जो आपके विक्टिम में आपके टोटल इतने पेशेंट्स पाए गए हैं इंडिया में, जो बहुत तेजी से फैलते जा रहा है। भारत सरकार के पास केवल 233 लैब हैं, वैसे 269 लैब हैं, 233 लैब हैं जो आपके वो करंट में काम करने वाले हैं। तो इतने कम लैब हैं, इतने कम मेडिकल फैसिलिटी हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। अब भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत सारे रिसर्च होल्डर, मेडिकल स्टाफ लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और वो छोटे छोटे किट बना रहे हैं ताकि हम बहुत तेजी से ट्रीट कर सकें, हम बहुत तेजी से ऑब्जर्व कर सकें। आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर आपके सपोज 774 डिस्ट्रिक्ट है माना अगर सपोज, तो हर डिस्ट्रिक्ट में तो आपका ये जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। तो ये कुछ शहरों में है, जैसे कि आपका दिल्ली में हो गया, चंडीगढ़ में हो गया, जो आपकी बिग बिग सिटी है, कलकत्ता में है आपका, बंगलौर में है आपका। तो जो बिग बिग सिटी हैं तो वहां पर ये सारी फैसिलिटी हैं। आपका सैंपल वहां जाता है, इसको प्रोसेस होने में 72 आवर्स लगते हैं कि आपको कोरोना है नहीं है। तो आप जब वहां जाएंगे, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आपको 5 घंटे पहले जाना है। भारत सरकार आपको मैसेज देगी, वो आपका पास होगा, आप वहां जाएंगे और जाने के बाद और जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि बल्क मास जाएंगे। अगर बल्क मास जाएगा तो ये कुछ समय बाद दिसंबर तक 70 करोड़ आंकड़ा पार होने वाला है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करें, कोई किसी के साथ जबरदस्ती ना करे और कोई किसी को परेशान ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये आंकड़ा 70 करोड़ हो जाएगा। तो जो बिजनेस करने वाले हैं, जो कोई भी लोग हैं, वो अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो तुम करोगे क्या, क्या खाओगे? क्वेश्चन ये आता है। अगर इंसान ही मर जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप तो देशद्रोही हैं। ये क्वेश्चन है, आप देशद्रोही हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो भारत सरकार के नियम का पालन सबको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लॉन्च होगा, ये 100% है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के नियमों का पालन करें, चाहे वो कोई आम आदमी है, चाहे वो कोई संस्थान है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है। भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसी नियम के अनुसार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे और आपको बता देना चाहता हूं, तो जब भारत सरकार आपको देगी तो आपको 5 घंटे पहले आपको जाना है। आपके पास आधार कार्ड या आपका स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र या कोई बैंक का रिलेटेड कोई ना कोई कागज होना चाहिए, पहला। दूसरा, भारत सरकार आपका हो सकता है ब्लड सैंपल या सैलिवा टेस्ट लेगी, आपका टेम्परेचर मेजर करेगी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगी। उस नियम के अनुसार आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं और आपको सैनिटाइज करके भेजा जाएगा और आपके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होंगी। आपको ऐसे, अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जाएंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग, कुछ समय पहले कुछ साधुओं को मार दिया गया या कुछ इस टाइप की घटनाएं होती हैं, तो उसके रेस्पॉन्सिबल आप होंगे और कोई जबरदस्ती आपके साथ करता है तो उसका रेस्पॉन्सिबल वो संस्थान होगा। तो मैंने बहुत कुछ समझा दिया है और सारी बातें बता दी गई हैं, ठीक है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज शेयर करें। ये मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ताकि कोई भी किसी के साथ गलत ना कर सके, ओके। और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा तो लोग जागरूक होंगे और अधिक से अधिक लोगों की जान बचेगी और हमारे देश का जो भविष्य है जो नीचे जा रहा है वो बचेगा। मैं इस देश को बचाना चाहता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि कोई भी किसी के साथ गलत ना करे और आप भी खुद निर्णय न लें। जहां भी आप हैं वहीं पर रहें। भारत सरकार ने जो आपको नियम दिया है उसका पालन करें, ठीक है, और उस पालन के अनुसार ही आपको मूव करना है। आप कोई भी निर्णय ना लें। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, इस देश को बचाओ, हाथ जोड़ता हूं प्लीज। मैं नहीं चाहता कि इस देश का जो है ये देश कटघरे में चले जाए, यहां 70 करोड़ जो है आंकड़ा पार कर जाए। क्योंकि अगर जिस दिन 1 लाख आंकड़ा पार कर गया, भारत सरकार के पास केवल 1 लाख बेड है, आपको बता देना चाहता हूं, और जिस दिन 1 लाख बेड पार हो गया उस दिन पेशेंट का सोने के लिए आपके पास बेड नहीं रहेगा। भारत सरकार के पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। 70 साल में क्या हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यह हकीकत है। इसलिए मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि प्लीज ऐसा ना हो कि 1 लाख पार हो जाए। जिस दिन ये 1 लाख पार हो जाएगा उस दिन भारत ओवर कंट्रोल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अमेरिका की स्थिति क्या हो गई है, 12 लाख पार होने वाला है और 1 लाख लोग, और पूरे
विश्व में कितने लोग, लाखों लोग मर चुके हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज कोई पाप मत करो, इस देश को बचा लो और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो और सभी अपने भाई बहनों की, सभी लोगों की, आपके रिश्तेदारों की, दोस्तों की, सभी लोगों की जान बचा लो। प्लीज हाथ जोड़ो। थैंक यू।